क्या लगता है 25 की 25 जो सीटें हैं राजस्थान में बीजेपी जीत पाएगी? 25 कमल तीसरी बार हैट्रिक पूर्णता होगी। आरक्षण को लेकर कांग्रेस लगातार जो है ऐसे मुद्दों का विरोध प्रदर्शन कर रही है। लूट की सरकार, घोटालों की सरकार कांग्रेस रही। किन कार्यों को आप करवाना और करना प्रथम प्राथमिकता रखेंगे? ऐतिहासिक राजस्थान का विकास होगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं हवा महल विधानसभा क्षेत्र से विधायक बालमुकुंद आचार्य की। उनसे चुनावी चर्चा करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और उनसे बातचीत करेंगे। अभी लोकसभा चुनाव जो राजस्थान में संपन्न हुए हैं उसका 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। महाराज, अभी चुनाव संपन्न हुए लोकसभा के 4 जून को इसका जो चुनाव का जो रिजल्ट है वो आने वाला है। क्या लगता है 25 की 25 जो सीटें हैं राजस्थान में बीजेपी जीत पाएगी? बिल्कुल, क्यों नहीं। 25 कमल संपूर्ण राजस्थान से खिलके जाएंगे और आदरणीय प्रधान सेवक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो इस बार संकल्प लिया है भारत के देवतुल्य मतदाताओं ने कि अब की बार 400 बार तीसरी बार मोदी सरकार, वह संकल्प पूरा होगा और 25 कमल तीसरी बार हैट्रिक पूर्णता होगी और 25 कमल खिलकर और हमारे राजस्थान की सेवा में समर्पित हमारे भाजपा के कैंडिडेट पूर्णतः बहुमत से जीतकर और दिल्ली जाएंगे। विपक्ष लगातार कुछ मुद्दे ऐसे उठा रहा है, जैसे मोदी जी ने भी बताया मंगलसूत्र वाले मामले को लेके उन्होंने बयान दिया, उसको लेके और आरक्षण को लेके कांग्रेस लगातार जो है ऐसे मुद्दों का विरोध प्रदर्शन कर रही है, विरोध कर रही है। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस के पास में न नीति है न नीतिकार है और आज़ादी के बाद से अब तक कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा वो लूट का रहा और लूट की सरकार, घोटालों की सरकार कांग्रेस रही और उस लूट और घोटालों की वजह से और इंदिरा गांधी के ज़माने के इमरजेंसी वो सब लोगों ने देखे हैं, आपातकाल सब देखा है और वो स्थितियां देखी कांग्रेस की, किस प्रकार का इन्होंने शासन किया है और इन लोगों के शासन में देश गरीबी की ओर गया है। गरीबी मिटाने की बात करने वाले, देश को गरीब करने वाले स्वयं कांग्रेसी लोग थे। अब उनके मित्र मंडली ठगबंधन जो है वो लोग हैं और सबका आप हिस्ट्री उठाकर देख लें कि सभी लोग प्रदेशों में थी कि देश में थी या इन सब की मिलीजुली सरकार थी। इनके घोटाले जग जाहिर हो रहे हैं। अभी भी सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि चिदम्बरम साहब अपनी पत्नी के घर पे किराए पे रहते हैं। देखिए आप, पत्नी के घर पे किराए पे एक केंद्रीय मंत्री रहता है और केंद्रीय मंत्री जी को 2 लाख रुपए सरकार से किराया लेकर पत्नी को देना पड़ता है। किस प्रकार के घोटाले हैं। केजरीवाल जी का आप हमने देखा है, अरबों खरबों के बंगले बनाकर और सरकारी बंगलों में किस तरीके से पैसा लगाकर और शराब माफिया घोटाले किस प्रकार से करके और किस प्रकार से लूटा है और ये बात करते हैं लोगों के हित की, जन कल्याण की। सही मायने में जन कल्याणकारी काम 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद हुए। भाजपा की सरकार, भाजपा के कार्यकर्ता वो एक जन सेवा के माध्यम से राजनीति में काम करते हैं और कांग्रेस और उनके मित्र लोग राजनीति में लोगों को लूटने के हिसाब से काम करते हैं। भले वो राहुल गांधी जी के जीजा जी का ज़मीन घोटाला हो या उनके दीदी की पेंटिंग्स हो, जो पेंटिंग जो 2 रुपये की पेंटिंग जो करोड़ों में बिक जावे और अनगिनत इतने इनके मामले हैं कि किन किन की चर्चा करें। तो जो लोगों ने देखा है 2014 से कि वाकई में वर्ल्ड लीडर के रूप में मैं अगर एक भाजपा का विधायक नहीं भी होता और मैं सिर्फ अखिल भारतीय संघ समिति राजस्थान अध्यक्ष स्वामी बालमुकुंद आचार्य ही होता तो भी मैं ये बात कहता था और कहता हूँ कि सही मायने में भारतीय जनता पार्टी, उसका कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के रूप में विराट परिवार पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी पार्टी है राजनीतिक, उस पार्टी में सब लोग सेवा के भाव से काम करते हैं और वही सेवा के भाव से आप देखें कि 2014 से जन कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय मोदी जी के आने के बाद शुरू हुई। हर गरीब तक सेवा पहुंची, इलाज पहुंचा, हर गरीब तक नल की योजना, जल हर घर जल की योजना पहुंची, हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा घर मिला, प्रत्येक व्यक्ति को पेंशन और राशन की व्यवस्था हुई। आप देखिए पारदर्शिता से काम हो रहा है। किसानों को सीधा उनके अकाउंट में, किसानों की फसल का बीमा, कोई आत्महत्या की, कोई कर्जे की नहीं और गारंटी किसकी? मोदी की गारंटी। कोई कागज नहीं रखने, कोई मकान दुकान गिरवे नहीं रखनी, कोई सोना गिरवे नहीं रखना। मोदी जी स्वयं गारंटी दे रहे हैं। एक परिवार का सदस्य बनकर मोदी जी प्रधान सेवक बनकर गारंटी दे रहे हैं और गारंटी के आधार पे लोगों को सेवाएं मिल रही है।
ये जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं मोदी जी के आने के बाद वो लोग जानते हैं, और उसी जानने पर आप माने कि कांग्रेस को पूर्णतः नकार दिया है। ये माने कि कांग्रेस मुक्त भारत जो संकल्प है वो संकल्प इस बार देवतुल्य जनता ने किया हुआ है और ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनेगी, क्योंकि इन लोगों को लगातार आज़ादी के बाद देखा है, इन लोगों के काम को देखा है। और आप माने राम मंदिर के विरोधी, जो राम जी के विरोधी हैं, जो राम भक्तों के विरोधी हैं, भक्त यहाँ के भारत के रहने वाले सनातनी लोग इस बात को भी जानते हैं कि 528 साल से लंबित मामले को इन लोगों ने किस प्रकार से अटकाया। राम मंदिर का फैसला ना आ पाए, राम मंदिर न बन पाए, उसके लिए इन्होंने बड़े से बड़े वकील, कांग्रेस के ही वकील खड़े करते रहे और उनको फाइनेंस करते रहे। किसी रूप में ये चाहते रहे कि भाई इनके वकील केस लड़ें, मंदिर बन ना पाए। लेकिन यहाँ राम जी की कृपा थी और एक राम सेवक, एक राम भक्त आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प था और राम भक्तों की इच्छा पूरी हुई, संतों का आशीर्वाद था, सभी देवतुल्य भारत की जनता का आशीर्वाद था और राम जी का फैसला आया, राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। आप सोचे 528 साल में पहले बार ये काम हुआ, हमारी पीढ़ी ने देखा कि भव्य राम मंदिर बना, पूरी दुनिया में राम राम जय जयकार हुई। तो ये किसकी प्रयास से हुआ? ये मोदी और भाजपा और हमारे सबके यहाँ के संतों का आशीर्वाद। इसी प्रकार से कश्मीर कितनी बड़ी पीड़ा थी। मैं खुद कश्मीर गया तो कश्मीर के लोग कहते हैं आप भारत से आए हो, तो हम एक दूसरे की शक्ल देख रहे, अरे ये भी तो भारत है। बोले नहीं, ये भारत नहीं है। कश्मीर के लोग अपने आप को कहीं और का मानते थे, भारत के दुश्मनों को अपना मानते थे। कश्मीर में ये परिस्थितियाँ इन्होंने पैदा कर दी थी। आज वही कश्मीर है, कश्मीर के वही लोग हैं जो आज वहाँ पर कलम है, पढ़ाई है, अध्ययन है, बंदूक नहीं है। वहाँ पर आज सफ़ेद चादर, बर्फ़ है, खून नहीं है। वहाँ पर आज सुख है, शांति है, समृद्धि है, बाग का सेब और ड्राई फ्रूट है और अनगिनत पर्यटन के माध्यम से आज कश्मीर में समृद्धि है। आप माने कि ये वही कश्मीर में शांतिपूर्वक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाणक्य नीति के जानकार हमारे अमित शाह जी, शांतिपूर्वक काम हुआ। आज वही पाकिस्तान है जो सुरसा के रूप में आए दिन अटैक करता था, आतंकवाद की या फैलाया करता था देश में, भारत में आए दिन बम फोड़ना, आतंकवादियों को भेजना। आज बता दो आप, कहीं आतंकवादी की कोई घटना हो, कहीं बम फूट रहा हो, कहीं किसी की दुर्घटना घटित हो रही हो आतंकवादियों के द्वारा, और पाकिस्तान में घुसकर किसी ने अगर मजा चखाया है, उनको बदला लिया है, तो यही आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिन्होंने पूरे देश को पता नहीं चलने दिया और इतना बड़ा अटैक किया उरी वाला, और एक एक को चुन चुन के उनका बदला लिया। अच्छा महाराज, अब आपको मैं रुकना चाहूँगा। तीसरा और सबसे अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अब की बार 400 पार और प्रदेश में अगर 25 सीटें बीजेपी सरकार को मिलती हैं तो किन कार्यों को लेके, किन कार्यों को आप करवाना और करना प्रथम प्राथमिकता रखेंगे और कैसे जनता के बीच में जाएंगे? भारत सरकार के द्वारा अनगिनत योजनाएं हैं, उनका लाभ जन जन तक पहुँचे, जो पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट के समय पहुँच नहीं पाया था। कि कांग्रेस गवर्नमेंट अपने आप को बनाए रखने के लिए होटल में रही, 5 स्टार होटल में उदयपुर में उन्होंने 5 साल बिता दिए, सबको पता है। कांग्रेस के मंत्रियों ने अनगिनत घोटाले किए, सबको पता है। 19 बार पेपर लीक करके और किस प्रकार का उन्होंने जो कृत्य किया और युवाओं के साथ उनका जीवन से खिलवाड़ किया, उनके भविष्य को उन्होंने रौंद दिया, ये भी हम सबको पता है। इस बार मोदी सरकार और यहाँ की भाजपा भजन लाल जी की सरकार मिलकर ऐतिहासिक राजस्थान का विकास होगा। मैं मेरी विधानसभा हवेल की बात करूं, हमारा जयपुर शहर पर्यटन के लिए भी जाना जाता है, हमारा जयपुर शहर काशी के रूप में भी जाना जाता है। हमारे शहर में अनगिनत व्यवसायों को भी उन्नत किया जा सकता है, रेवेन्यू बहुत अच्छा जनरेट हो सकता है। हमारे शहर को स्मार्ट सिटी, हेरिटेज सिटी के रूप में काफ़ी बड़ा बजट आदरणीय प्रधान सेवक जी के द्वारा प्राप्त हो रहा है, लेकिन पिछली सरकार की मंशा नहीं थी। उस बजट को इन्होंने इधर उधर लगाकर घोटाले किए हैं। इस बार जब वो बजट पूर्णतः ईमानदारी से लगेगा तो हमारा जयपुर शहर, सारे बड़े पुराने हेरिटेज शहर सजने लगेंगे, संवरने लगेंगे। वहाँ सुख समृद्धि शांति होगी, व्यापार होगा, पर्यटन बढ़ावा होगा और हमारी यहाँ इंडस्ट्री को मजबूत किया जाएगा। साथ में किसानों तक अनगिनत योजनाओं के द्वारा किसानों को कम भूमि कम पानी पर भी अच्छा मुनाफा हो, इत अनगिनत योजनाएं हैं उन तक पहुँचाई जाएगी। और साथ में हमारे यहाँ आदरणीय भजन लाल शर्मा साहब मुख्यमंत्री बने तो उनके आने के पश्चात जो उन्हें
जनता का आशीर्वाद मिला और उन्होंने ऐतिहासिक काम किया। भागीरथी के रूप में उनको नाम मान सम्मान मिला, उसका सम्मान मान जो मिला उसका भी लाभ मिलेगा। उस लाभ मिलेगा कि उन्होंने ये प्रयास किया कि हर एक गांव ढाणी खेत तक नदियों के द्वारा जोड़ा जाए, जल पहुंचाया जाए। पहले नर्मदा योजना हो या कुंभा लिफ्ट हो, अनगिनत कितनी नदियों को जोड़ना और प्राचीन जो नदियां हमारी लुप्त हो गई उन्हें जागृत करना और उन नदियों के माध्यम से, वर्षा जल के माध्यम से पूरे राजस्थान प्रदेश को समृद्ध करना और हरित क्रांति ला देना। और इसी प्रकार से इंडस्ट्री के लिए भामाशाहों को, हमारे अब प्रवासियों को, हमारे मारवाड़ी समाज के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पूरी दुनिया में फैले पड़े हैं साहब राजस्थान के, उनको और बाहर जो इंडस्ट्रियाँ जिस प्रकार से गुजरात में, यूपी में डेवलप हो रही है, उन सब इंडस्ट्रियों को लाके यहाँ पर उनको सुविधाएं देकर यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप करना, रोजगार डेवलप करना। आईटी सेक्टर का बहुत बड़ा योजना बनाई है मुख्यमंत्री महोदय ने। आईटी सेक्टर में बहुत बड़ी योजना, युवाओं को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। आप सोचें आचार संहिता के बाद में ऐतिहासिक काम हमारे राजस्थान में होंगे। और राजस्थान जिस प्रकार से गुजरात मॉडल कहा जाता है, गुजरात को मुख्यमंत्री महोदय ने जिस प्रकार से संवारा है, उसी प्रकार से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब भी राजस्थान को संवारने का काम, समृद्ध करने का काम, हर गरीब तक योजना पहुंचाने का काम, हर एक युवा तक रोजगार पहुंचाने का काम इस बार होने वाला है। तो ये थे विधायक बालमुकुंद आचार्य जी, जिनको आपने सुना। तमाम मुद्दों के बारे में उन्होंने चर्चा की। उन्होंने बताया कि अगर सरकार पूरी 25 सीटें लेकर 400 पार की जो बात उन्होंने बताई है उसको लेकर अगर सरकार आती है तो किस प्रकार विकास के नए आयाम सरकार स्थापित करेगी। कैमरामैन मंथन के साथ मैं विशाल जोशी, जयपुर। ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।